हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी दैट इज़ चेजिंग द डियर मीन्स हिरन का पीछा करना। यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। पहले मैं आपको एक एक सेंटेंस रीड करके बताऊंगी, फिर एक एक वर्ड का मीनिंग और उसमें किस तरीके से सेंस बन रहा है और ग्रामर किस तरीके से आ रहा है उनको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। ग्रामर के कई सारे जो रूल्स हैं वो मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर भी हम रूल्स देखते हुए जाएंगे, वो सारी चीज़ें कवर करते मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए और बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाए। कई सारे वर्ड्स हमको आते हैं इंग्लिश में, बट हम उनको फ्रेम नहीं कर पाते इंग्लिश में, उसको बना नहीं पाते, बोल नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहले अब इसको रीड करते हैं और फिर उनका एक एक वर्ड मैं लिख के बताऊँगी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। चेजिंग द डियर, चेज का मतलब होता है पीछा करना। चेजिंग द डियर, हिरन का पीछा करना या हिरन का पीछा करते हुए। इस तरीके से ये सेंटेंस, इसका मतलब यही होगा। ओके, वन डे अ लेपर्ड सॉ अ गॉर्जस डियर ग्रेजिंग विदिन द सन। सो वन डे मतलब एक दिन, ये बार बार आता है इस तरीके के वर्ड्स हम देखते हैं स्टोरी में। एक दिन एक लेपर्ड यानी तेंदुआ, तेंदुआ ने देखा या तेंदुए ने देखा, जैसा कि हम हिंदी में बोलते हैं। एक बार एक तेंदुए ने देखा, एक तेंदुआ ने देखा एक गॉर्जियस यानी सुंदर। वो आपने सुना होगा इस तरीके का, ऐसे हम नॉर्मल बोलते हैं यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। डियर, डियर यानी हिरन। ग्रेजिंग यानी चरते हुए, घास चरते हुए, ऐसे बोल सकते हैं घास चरते हुए। विदिन यानी में, सन यानी धूप, सन का मतलब शुरू होता है और धूप भी होता है। तो सन में तो वो नहीं चलेगा, यानी धूप में ना। एक दिन एक लेपर्ड ने एक गॉर्जस डियर को घास चरते हुए धूप में देखा, या एक दिन धूप में चरते हुए एक सुंदर हिरन को एक तेंदुए ने देखा। हिंदी में हम जैसे भी चाहें सेंटेंस इसका समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वन डे एक सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया, एक सब्जेक्ट वन डे अ लेपर्ड। तो ये पूरा आपका हो गया। एक दिन एक लेपर्ड ने सॉ यानी देखा। अब ये सॉ देख रहे हैं आप, तो ये आपका क्या है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, पास्ट इंडिफिनिट में या फिर सिंपल पास्ट में, दोनों ही बोलते हैं हम उसको। तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब नहीं चाहिए होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होता है। जस्ट क्या करते हैं हम, जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसको उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे अब ये सेकेंड फॉर्म कैसे होगा, ये हमको लर्न करना पड़ता है। जैसे देखो, सी इसका होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हुआ आपका ये सॉ, और थर्ड फॉर्म होता है आपका सीन। अब ये जो थर्ड फॉर्म है ये यूज़ होता है आपका परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। जहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म यूज़ होता है वहाँ पे हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन जहाँ पे ये यूज़ होगा सेकेंड फॉर्म, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता है, ठीक है। और ये भी, ये तो आपका प्रेजेंट में होगा तो डू डज रहता ही है, अगर नेगेटिव में आता है तो। और सिंपल में रहेगा तो हम देखते हैं कि वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेपर्ड वॉज हंग्री, लेपर्ड भूखा था। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लेपर्ड को मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ, आपको भी वही करना है कि जो वर्ड हमको समझ में आ गया कि उसको यही बोलते हैं तो हमको उसको उसी इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में, कि लेपर्ड भूखा था या लेपर्ड हंग्री था, ठीक है। इससे हमारी प्रैक्टिस होगी, हमारा हैबिट होगा बोलने का। तो वॉज यानी था, मैंने बताया था कल और कई सारी वीडियोज़ में बताया है कि वॉज किसके साथ में यूज़ होता है और वेयर किसके साथ में यूज़ होता है। तो लास्ट वाली वीडियोज़ देखिए, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेपर्ड की जगह पे मैं अगर बोलूँ आई वॉज हंग्री, मैं भूखी थी। शी वॉज हंग्री, वह भूखी थी। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। एंड वॉन्टेड टू हंट द डियर फॉर अ मील। चलिए अब इन सब का हम एक एक देखते हैं। वॉज यानी था, हंग्री यानी भूखा, और अभी एंड का मतलब तो आपको पता ही चल गया होगा, इतना हम देखते हैं बार बार इसको। और चाहता था, अभी आप ये देख रहे हो वापस से वांटेड आया यानी सेकंड फॉर्म, तो ये भी क्या है आपका सिंपल पास्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब में। हमने देखा हंग्री एंड वांटेड टू हंट द डियर फॉर अ मील, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मिला आपको, नहीं मिला। यहाँ पे हमको जस्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है। तो इसमें
आ, ई, ए, था, इस तरीके का जब आता है तो हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब, जब वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगा दिया, क्योंकि इसका जो मेन होता है वो तो वॉन्ट होता है, जो मूल क्रिया है वो तो वॉन्ट है, ईडी लगा के वॉन्टेड कर दिया, यानी चाहता था। टू हंट, शिकार करना। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग जो होती है हिंदी की वो तो सही रहता है, बट हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो आप इसलिए मैं बोल के लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। हिरन का, फॉर यानी के लिए, भोजन। अब अ मिल दिया हुआ है तो एक ही बार का भोजन खा रहा है ना वो, इसलिए अ मिल दिया, लेकिन हम उसको एक भोजन नहीं बोलते। सो लेपर्ड भूखा था और वो चाहता था डियर का हंट करना, शिकार करना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए वो डियर का शिकार करना चाहता था। दैट डियर लुक्स डेलिशियस, आई विल बी एबल टू क्वाइटली गो नियर इट एंड अटैक द डियर। हिरन दिखता है, अच्छा डियर का हिरन यहाँ लिखा है, लुक्स का यहाँ पे दिखता है क्योंकि जगह कम पड़ती है इसलिए। स्वादिष्ट, हिरन स्वादिष्ट दिखता है, हम नॉर्मली अगर बोले तो, अगर मान लीजिए कि हमें बोलना है कि मैंगो, मैंगो लुक्स डेलिशियस, लेकिन जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंगोज तो ये एस हट जाएगा। अब ये देखो, ये जो सेंटेंस है ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया था ना कि नॉर्मली वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, तो देखो वही किया इसने। लुक होता है ना, लुक यानी देखना, एस जोड़ दिया तो देखता है, तो इसने क्या किया, एस जोड़ दिया। और इसमें भी आप देखो कि कुछ यूज़ नहीं हुआ है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट क्या किया है, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब में एस जोड़ दिया, तो यानी देखता है, दिखता है डेलिशियस। लुक्स यानी देखता है, दिखता है, इस तरीके से यूज़ होता है। सो हिरन बहुत ही स्वादिष्ट दिखता है, यानी दिख रहा है उसको ऐसा। आई विल बी एबल, अब यहाँ पे एबल टू का यूज़ हुआ है, एबल। आई विल बी एबल, एबल का मतलब होता है कर पाऊंगा, यानी कि वो उसके योग्य है, वो कर पाएगा, यानी समर्थ है। एबल यहाँ पे दिखाता है समर्थ, ठीक है। आई विल बी एबल टू क्वाइटली गो नियर इट एंड अटैक। आई विल बी एबल मतलब मैं कर पाऊंगा या मैं समर्थ हूँ, इस तरीके से। सो आई विल बी एबल, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कर पाऊंगा, जिस सेंस में बने उस सेंस में हमको समझ लेना है। कर पाऊंगा, टू क्वाइटली, चुपचाप, गो यानी जा, जा पाऊंगा, ठीक है। नियर, पास, इसके, किसकी बात कर रहा है वो, डियर की बात कर रहा है, इसके या उसके। एंड, और अटैक, हमला करूंगा। अब यहाँ पे देखो, आई विल बी एबल टू अटैक, अगर यहाँ पे देखो आई विल बी एबल टू अटैक इस तरीके से, तो मैं हमला कर पाऊंगा उसके पास जाके चुपचाप, यानी मैं उसके पास चुपचाप जाके और इस पर हमला कर पाऊंगा। यानी मैं अगर बोलूँ तो ऐसे भी हो सकता है कि यानी एबल लिखा हुआ है तो वो अपनी सामर्थ्य दिखा रहा है कि मैं ऐसे चुपचाप जाके उस पर हमला कर सकता हूँ, या उस पर हमला कर पाऊंगा, या उस पर हमला करने में समर्थ हूँ मैं, इस तरीके से सेंटेंस बन रहा है। द डियर वुडंट इवन नो वॉट स्ट्रक इट, हिरन को वुडंट नो, उसको पता भी नहीं चलेगा, वुड यूज़ हुआ है ना, तो ये किस में जाएगा आपका, फ्यूचर में। और नॉट है यहाँ पे, एंड ये नॉट है लेकिन इसने वुड नॉट को एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है। द डियर वुडंट इवन नो, इवन का यूज़ होता है उसको यहाँ तक उसको पता भी नहीं चलेगा, या वो उसको पता ही नहीं चल पाएगा, पता नहीं चलेगा या नहीं जान पाएगा, क्योंकि नो यहाँ पे है ना, तो वुडंट इवन नो यहाँ तक, तो नो का यहाँ पे पता नहीं चलना या जानना, तो इस तरीके से। डियर को पता भी नहीं चलेगा, वॉट स्ट्रक इट, किसने इसको स्ट्रक किया, किसने इस पे अटैक किया। वॉट का मतलब क्या चीज़ या किसने अटैक किया, स्ट्रक यानी अटैक यानी हमला, इट यानी इस पे।
द डियर वुडंट इवन नो, यहाँ तक कि हिरन को पता भी नहीं चलेगा। इवन जब यूज़ होता है तो हम बोलते हैं ना कि इवन आई डोंट नो, यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो इवन का मतलब यहाँ तक कि, ठीक है, इस तरीके का। द डियर वुडंट इवन नो, नो का मतलब पता नहीं पता या जानना, या उसको जान भी नहीं पाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। हिरन जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि वुडंट है, वुड नॉट है, तो नहीं जान पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। नो का मतलब पता या जानना में यूज़ होता है। और व्हाट स्ट्रक इट, किसने इस पे हमला किया। द लेपर्ड थॉट, लेपर्ड का मतलब आपको पता है, थॉट यानी होता है सोचा। ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, सोचा, ठीक है। थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, थिंक यानी सोचना होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट में यूज़ होगा और थॉट होगा उसका सेकेंड फॉर्म। और ये किस में यूज़ होता है, पास्ट टेंस में, पास्ट इन्फिनिट में, सिंपल पास्ट। ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ। अपोजिट का मतलब क्या होता है, एकदम अपोजिट, एकदम उल्टा उसका। यहाँ पे ये तो कुछ ऐसा सोच रहा है और ये जो डियर है वो कुछ अलग ही सोच रहा है, इसीलिए बोला है अपोजिट साइड। तो इसका हम बोले कि दूसरी तरफ, या उसका, इसके विपरीत, या इसके उलट, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसका मतलब यही होगा। मैं लिखती हूँ इसके विपरीत या दूसरी तरफ। देखो जैसे मैंने ये बोला कि वो मेरी इतनी बुराई करती है और दूसरी तरफ मैं उसकी इतनी अच्छाई करती हूँ, या उसके उलट मैं उसकी इतनी अच्छी बातें करती हूँ। तो इसका मतलब ये होता है ऑन द अपोजिट साइड। तो ऑन का, ऑन द अपोजिट साइड यानी वही, इसके विपरीत, इसके विरुद्ध, इसके उल्टा, या दूसरी तरफ। इतने का मतलब इतना कुछ निकल सकता है हिंदी में। और इंग्लिश में अगर समझे तो एक साइड की बात इसकी की गई कि ये तो ऐसा ऐसा सोच रहा है, और दूसरी तरफ जो ये है डियर, वो कुछ अलग ही कर रहा है। क्या कर रहा है, डियर वॉज च्यूइंग यानी चबा रहा है। च्यू का मतलब होता है चबाना, ING है तो वॉज लगा है। ये क्या है आपका, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। वॉज था, ING लग गया तो रहा में जाएगा, क्योंकि वॉज के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो वर्ब है च्यू है, इसमें ING लगा होता है। चबा रहा था, चबा रहा, और ये था, क्योंकि घास चबाते हैं ना इसलिए। च्यूविंग ऑन फ्रेश, ताजी हरी घास। ये बेचारा कुछ सोच ही नहीं रहा है, ठीक है, इसके लिए बोला है ऑन द अपोजिट साइड, या मैं बोलूँ ऑन द अदर साइड, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ऑन द अदर साइड। द डियर वॉज च्यूविंग ऑन फ्रेश ग्रीन ग्रास। दूसरी साइड, दूसरी तरफ जो डियर था वो हरी ताजी हरी घास चबा रहा था, ठीक है। वॉज है क्योंकि डियर यूज़ हुआ है। कल वाले में मैंने बताया था डॉग वॉज वेटिंग, तो इस तरीके का सेंटेंस था। वो वाला भी वीडियो देखना, उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ग्रामर के रिलेटेड। दिस ग्रास इज़ सो स्वीट, दिस ग्रास, ये तो सिंपल है ना। दिस मैंगो इज़ सो स्वीट, दिस एप्पल इज़ सो स्वीट। यह घास, ये कितना इजी सेंटेंस है। यह घास कितना मीठा है, या यह घास इतना मीठा है, ठीक है। या यह घास बहुत मीठा है, सो का मतलब यहाँ पे बहुत भी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीठा है। आई शुड बी कमिंग हियर एवरी डे, आई शुड, मुझे चाहिए। शुड बी का मतलब यहाँ पे मुझे चाहिए आना, यहाँ। एवरी डे, एवरी डे यानी डेली, डेली यानी रोज। मुझे यहाँ रोज़ आना चाहिए, या मुझे यहाँ प्रतिदिन, एवरीडे का मतलब प्रतिदिन, हर दिन। ये सारी चीज़ें हम इसके लिए लिख सकते हैं, एवरीडे के लिए, रोज़ाना, ठीक है। एवरीडे यानी रोज़ाना, रोज़, डेली, हर दिन, प्रतिदिन, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। द फ्लावर्स हैव सच स्वीट नेक्टर, द फ्लावर्स हैव, फ्लावर्स में यानी फूलों में, उनकी पोजीशन दिखा रहे हैं, तो फूलों में है सच। सच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सच का मतलब हम जैसे यूज़ करते हैं ऐसा, इतना, वैसा, उसी प्रकार इस तरीके के हम यूज़ करते हैं सच के लिए। तो सच के लिए हम बहुत कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं हिंदी में, बहुत जगह पे सच का यूज़ होता है। तो जैसे मैं लिखती हूँ इतना, जैसे मैंने क्या क्या होता है सच का, ऐसा, इतना, वैसा, उसी प्रकार इस तरीके से सच का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना।
सच स्वीट, स्वीट यानी कि मीठा। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, तो जो उसमें जूस होता है ना, जिसमें हम देखते हैं मधुमक्खियाँ भी रहती हैं, तितलियाँ भी रहती हैं, उसको वो नेक्टर लेती हैं, तो उस वो क्या होता है, अमृत बोलते हैं उसको, या फिर जूस उसका मीठा। तो अमृत यहाँ पे लिखती हूँ मैं, या फिर जूस समझ लीजिए आप, ठीक है। नेक्टर यानी अमृत उसमें जो होता है, या फिर रस, नेक्टर यानी रस, जूस। फ्लावर्स हैव सच स्वीट नेक्टर, फ्लावर में कितने मीठे नेक्टर हैं। नेक्टर यानी रस है या अमृत जैसा है। द ग्रास इज सो सपल, ग्रास यानी घास है, सो का मतलब यहाँ पे वही जैसे मैंने वहाँ पे बताया था, सो स्वीट, वैसे ही यहाँ पे सपल का मतलब होता है कोमल या सॉफ्ट इंग्लिश में। ज़्यादातर मैं आपको इंग्लिश में ही वर्ड बताऊंगी, ताकि आपकी इंग्लिश जो वकैब है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। थॉट द डियर, यानी वहाँ पे उसकी क्या थॉट चल रही थी, कुछ अलग, इसीलिए हमने बोला ऑन दी अपोजिट साइड, ऑन दी अदर साइड, ये कुछ और सोच रहा है। थॉट द डियर, वो अपने घास के बारे में सोच रहा है। सोचा हिरन ने, यानी हिरन ने सोचा। Suddenly, in the open land, from a distance, suddenly in the open land, from a distance, the deer could see the leopard slowly crawling towards it. Okay, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ। सडनली का मतलब होता है अचानक, इन द ओपन लैंड, खुले मैदान में। अगर मैं एक एक वर्ड का मतलब बताऊँ तो में, ओपन यानी खुले, लैंड यानी ज़मीन, मैदान, जगह, ग्राउंड, इस तरीके से हम बोलते हैं लैंड का मतलब। सो अगर एक साथ बोले तो इन द ओपन लैंड, एक साथ में बोलना सीखिए। इतने को मैं एक साथ में बोलूँ तो खुले मैदान में। अब धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से सीखेंगे। मैंने क्या बोला, इनका मतलब में, चलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। में, ओपन का मतलब खुले, लैंड यानी ज़मीन या मैदान, मैदान लिखती हूँ यहाँ पे, और इस तरीके से ऐसे आएगा पूरा सेंटेंस, ऐसे आएगा, और एक एक वर्ड का ऐसे आएगा। फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से या दूर से ही, ठीक है, दूर से। द डियर, हिरन, कुड सी यानी देख लिया, देख सका। कुड सी यानी देख सका या देख लिया, या देखा, ऐसे भी हो जाएगा। लेपर्ड, तेंदुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। क्रॉलिंग, क्रॉल का मतलब होता है ऐसे रेंग रेंग के चलना, तो क्रॉलिंग का मतलब रेंगते हुए। टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ, ये इट हो गया ना, तो इसकी, और टुवर्ड्स मतलब तरफ या उसकी तरफ। सो खुले मैदान में दूर से ही डियर ने लेपर्ड को धीरे धीरे क्रॉल, उसकी तरफ क्रॉल करते हुए यानी रेंगते हुए उसने देख लिया। वह देख, उसको क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए उसकी तरफ आते हुए उसने देख लिया। इंस्टेंटली द डियर लिप्ड एंड रैन फॉर इट्स लाइफ। सो इंस्टेंटली, तुरंत। हिरन, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट यानी उछला, लेफ्ट उछला, और दौड़ा या भागा, दौड़ा भी होगा, भागा भी होगा। फॉर इट्स लाइफ, फॉर यानी के लिए, इट्स यानी अपनी, लाइफ यानी जान या जीवन, ठीक है, या जीवन, अपनी जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे बचाने के लिए सेव इट्स लाइफ नहीं लिखा है, लेकिन हमको समझ जाना है कैसे। इंस्टेंटली द डियर लेफ्ट, कूदा और उछलना, उछला जोर से, और भागा या दौड़ा, फॉर इट्स लाइफ, अपनी लाइफ के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए वह तुरंत वहाँ से भागा। द लेपर्ड चेज द डियर, लेपर्ड ने चेज किया, वापस से आया यहाँ पे पास्ट इंडिफरेंट टेंस, ईडी, चेज का मतलब पीछा करना, डी आ गया तो चेज्ड यानी पीछा किया। लेपर्ड ने पीछा किया हिरन का। आई मस्ट रन फास्टर, मुझे, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, जैसे हम बोलते हैं यू मस्ट स्टडी, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हारा एग्ज़ाम है, सो यू मस्ट स्टडी, ठीक है। भागना, रन का मतलब भागना,
फास्टर का मतलब और तेज, क्योंकि वो तेज तो भाग ही रहा है, उसको बोलेंगे फास्ट। फास्ट यानी तेज। फास्टर का मतलब और तेज, और ज़्यादा तेज। मुझे और तेज भागना चाहिए, मुझे और तेज भागना चाहिए। आई मस्ट रन फास्टर, ही मस्ट रन फास्टर, शी मस्ट रन फास्टर, दे मस्ट रन फास्टर। ये जो मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं ना, ये हर सब्जेक्ट के साथ फिट बैठता है। जैसे हम देखते हैं शुड, तो हर किसी के साथ हम शुड यूज़ करते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ। आई शुड, यू शुड, वी शुड, सबके साथ। वी मस्ट रन फास्टर, हमें तेज भागना चाहिए। तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, कैन, कुड, वुड, वो सब जो सब्जेक्ट होता है ना, हर एक सब्जेक्ट के साथ फिट बैठता है। एक्सक्लेम द डियर, कहा। एक्सक्लेम द डियर यानी हिरन ने कहा। एंड पुट ऑल इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑन पुटिंग डिस्टेंस फ्रॉम द लेपर्ड। एंड और पुट यानी लगाया, ऑल पूरा, अपना, इट्स का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी फोकस यानी ध्यान, अपना पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन का अगर इंग्लिश बोले तो फोकस। ऑन पुटिंग, सो ऑन पुटिंग यहाँ पे क्या होगा, यानी बनाने में, ठीक है, या एक रखने में, एक दूरी रखने में। डिस्टेंस है ना यहाँ पे, दूरी, फ्रॉम से लेपर्ड यानी तेंदुआ। सो द डियर एंड पुट ऑल इट्स कॉन्सेंट्रेशन, डियर ने कहा यहाँ पे, एक्सक्लेम द डियर, डियर ने कहा, एंड पुट ऑल इट्स कॉन्सेंट्रेशन, और पूरा अपना ध्यान, अपना पूरा फोकस दूरी बनाने में, तेंदुए से दूरी बनाने में लगाया। कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान लगाया, पुट है ना, पुट ऑल इट्स कॉन्सेंट्रेशन, अपना पूरा ध्यान लगाया किस पे, लेपर्ड से दूरी बनाने में। द लेपर्ड विच वॉज नॉट सच फास्ट रनर, लेपर्ड, हमें पता है कि लेपर्ड से भी तेज कौन दौड़ रहा है यहाँ पे, हिरन। तेंदुआ जो कि वॉज नॉट तो नहीं था, वॉज नॉट नहीं था, सच, मैंने बताया था ना सच का हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, उतना, इतना, उसी प्रकार। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, उतना, फास्ट तेज, रनर धावक, रनर का मतलब धावक या दौड़ने वाला, रन का मतलब दौड़ना और रनर यानी दौड़ने वाला। सो लेपर्ड यानी तेंदुआ जो कि इतना अच्छा धावक नहीं था, या उतना अच्छा धावक नहीं था, उतना अच्छा दौड़ने वाला नहीं था, एंड हैड अंडर एस्टिमेटेड द डियर। अंडर एस्टिमेटेड, तो देखो अंडर एस्टिमेट कैसे पढ़ोगे, अगर जिसको प्रॉब्लम होगी तो अंडर, अंडर तो पता ही है, रे हो गया, अंडर एस्टिमेटेड ऐसे पढ़ना है, अंडर एस्टिमेटेड द डियर। और उसने क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया, किसको अंडर एस्टिमेट किया, हिरन को। हिरन को अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना, तो कम आंका। देखो अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम आंकना, ईडी लग गया इसमें भी, इस वर्ब में भी, तो क्या हो गया, पास्ट इन्फिनिट टेंस हो गया, तो कम आंका। हम बोलते हैं ना आ ई ए आया, तो समझिए वो पास्ट इन्फिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट। सून यानी जल्द ही, देखा हिरन ने, या हिरन, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग यानी गायब हो जाना। अपीयर का मतलब होता है दिखना, देखो अपीयर का मतलब होता है दिखना, अपीयर का मतलब होता है दिखना, और डिस लगा दिया तो उसका अपोजिट आता भी है एग्जाम में कि अपोजिट बनाने के लिए। तो डिसअपियर यानी गायब हो जाना, या ओझल हो जाना, गायब हो जाना या ओझल हो जाना, मतलब आँखों से, नज़रों से ओझल हो गया। आउट ऑफ साइट, दृश्य से या आँखों से, दृश्य से या आँखों से। बहुत सही ये स्टोरी था, बहुत अच्छा सेंटेंस था, बहुत इजी था एक्चुअली। सो लेपर्ड जो कि अच्छा धावक नहीं था, और उसने हैड अंडर एस्टिमेटेड। अब यहाँ पे देखो ये पास्ट इन्फिनिट टेंस की है, ये सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड यूज़ हुआ है ना, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, हैड अंडर एस्टिमेटेड। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट हर एक सब्जेक्ट में ये हैड ही आता है, और यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म। तो ऐसे हमको समझ में आता है जहाँ पे हैज़, हैव, हैड हो और ऐसे थर्ड फॉर्म हो तो परफेक्ट टेंस होता है। अब हैड है तो पास्ट परफेक्ट है, हैज़, हैव होता तो ये हो जाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो यानी कि जो कि
द लेपर्ड जो कि अच्छा धावक नहीं था, अच्छा दौड़ने वाला नहीं था, और उसने कम आंका हिरन को, और उसने कम आंक लिया था, या हम हैड है ना तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने कम आंक लिया था, दिया था, किया था, चुका था, चुके थे, चुकी थे, या फिर ऐसे लास्ट में था आए या आ ई ए आए तो ये भी आपका परफेक्ट होता है, ठीक है। यानी उसने उसको हमने देखा था कि ये उसको उसने कि मैं तो उसको पास जाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे जाऊंगा, तो उसने कम आंका ना उसको, मैं इतना तेज़ दौड़ता हूँ, धीरे धीरे मैं क्रॉल करके उसको पास जाऊंगा, तो उसने उसको कम आंका, इसीलिए उसने कहा कि उसने कम आंक लिया था, ठीक है, जो कि इतना अच्छा तेज़ धावक भी नहीं है, और उसने हिरन को कम आंक लिया था। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बोलूँ तो परफेक्ट की तरह, तो कम, जैसे मैंने लिखा है ये भी सही है, आप कई तरीके से इसको बोल सकते हो, कम आंका था या कम आंक लिया था। द डियर, हिरन को, उसने हिरन को कम आंक लिया था। सो सून, जल्द ही, सून सॉ द डियर डिसअपियरिंग, उसने जल्द ही देखा कि जो डियर था वो डिसअपियर हो गया, यानी गायब हो गया, आउट ऑफ साइट, दृश्य से ओझल हो गया, आंखों से ओझल हो गया। जल्द ही उसने देखा कि जो डियर है वो आउट ऑफ साइट हो गया, यानी कि आंखों से ओझल हो गया, आंखों से दूर हो गया, यानी गायब हो गया। मोरल क्या है इसका, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी? मोरल यानी सीख, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी भी हमको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त, ओवर यानी ज़्यादा, ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के लिए या उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के लिए जो आप कर सकते हो, तुम सकते हो कर, तो नेवर यानी कभी नहीं, कभी नहीं हो, या कभी मत बनो ओवर कॉन्फिडेंट, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन पूछिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं तो आप देख सकते हो पूरा, ओके। ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, इसमें बहुत सारी इस तरह की वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और एक वीक करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, खुद आप समझ पाओगे कितनी ज़्यादा इंग्लिश आपकी इंप्रूव हुई है, ओके।